अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सनस्क्रीन पर बात करने वाला हूँ। सनस्क्रीन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो भई हम ये सनलाइट से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट में जैसा कि मिसाल के तौर पे यूवीए रेज़ होती हैं और यूवीबी रेज़ होती हैं। अब ये दोनों एक ख़ास किस्म की रेज़ हैं। यूँ समझ लो कि इनकी वेवलेंथ में फ़र्क होता है। और हाँ, यूवीबी रेज़ हमारे लिए या हमारी स्किन पर सनबर्न की वजह बनती है, मतलब जलन होती है, और यूवीए रेज़ की वजह से हमारी स्किन पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर 1, सनस्क्रीन इज़ ऑलवेज़ नेसेसरी। मतलब कि सनस्क्रीन हमें हमेशा बाहर लगाकर ही निकलना चाहिए। तो भाई ये देखो, ये बात ठीक भी है लेकिन गलत भी है। वो कैसे ठीक है? अगर तो देखिए बाहर बादल वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, तो हम बाहर जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है सूरज वगैरह की रोशनी होती है तो सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ेगी, तो उससे मसला होगा, तो इसलिए सनस्क्रीन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि बाहर बहुत ज़्यादा और गहरा बादल है, तो भी हम सनस्क्रीन ना भी लगाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मौसम इस तरह का है कि कभी बादल है और कभी सूरज है की रोशनी आ रही है, तो फिर भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। विटामिन डी, ये भी कहा जाता है अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। तो भाई देखिए असल में बात क्या है, जो सूरज की सनलाइट होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। जब हम मतलब बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर धूप पड़ती है तो विटामिन डी बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन सनलाइट जो है हमारे कपड़ों के अंदर से भी पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब हमारे कपड़ों में से भी गुजर जाती है और स्किन तक चली जाती है। तो अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसे विटामिन डी नहीं बनेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी बिल्कुल बनता है अगर हम सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सनस्क्रीन अगर हम लगाकर बाहर निकलते हैं तो उसका असर जो है, जो उसका इफेक्टिवनेस है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। तो उसके बाद तो फिर भी ज़ाहिर है सनलाइट तो पेनिट्रेट कर जाएगी, हमारी स्किन तक चली जाती है, तो इसकी वजह से विटामिन डी बनता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम 30 मिनट रोज़ धूप में बैठें तो काफ़ी अमाउंट जो है ना विटामिन डी की हमारी बन जाती है बॉडी में। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम जाके धूप में बैठ जाएं और ये कहें कि भाई हम तो विटामिन डी बनाने जा रहे हैं सूरज की रोशनी में, तो उसे तो उल्टा नुकसान ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सर्दियाँ हो तो हम धूप में बैठ जाए और विटामिन डी की मिकदार हमारे अंदर बनती रहेगी। लेकिन अगर गर्मियाँ हो और हम धूप में जाके बैठ जाए तो ये गलत है। डार्क स्किन, अब ये भी कहा जाता है जिन लोगों की स्किन डार्क कलर में है तो उनको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी मिकदार ठीक ठाक है। भाई देखिए मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जो कि सूरज की छुआओं से हमें बचाता है, लेकिन वो भी एक हद तक बचाता है। तो बिल्कुल मेलानिन ऐसे लोगों में थोड़ा सा मिकदार में ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्हें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। वो भी अपनी बॉडी पर यानी कि अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगा सकते हैं, और बल्कि लगाना भी चाहिए अगर सनलाइट से बचना है तो, चाहे स्किन डार्क है या वाइट है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ये ज़रूर देखा गया है कि जिनकी स्किन डार्क है उनमें स्किन कैंसर की रेशो भी ज़रा कम ही है। और ये स्टडी की गई थी अफ्रीकन अमेरिकन पर, एशियन अमेरिकन पर, नेटिव अमेरिकन पर और पैसिफिक आइसलैंडर्स पर, इन पर स्टडी की गई थी। तो क्योंकि इनकी स्किन डार्क थी जिसकी वजह से इनमें स्किन कैंसर की रेशो भी कम थी। लेकिन भाई अब यहाँ पर जो गोरे लोग हैं या वाइट लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हर वक्त नहीं होता। मेकअप, जैसे कि खवातीन मेकअप करती हैं अपने चेहरे पर, अगर वो मेकअप करती हैं तो अब उनको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो धूप में ऐसे भी बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि मेकअप कर लिया है उसकी, अब प्रोटेक्शन मिल गई है लेयर की। तो भई ऐसा नहीं होता, देखिए मेकअप ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन मेकअप सिर्फ एक लेयर होती है चेहरे के ऊपर, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं करता सनलाइट से, उसके लिए सनस्क्रीन लगानी ही पड़ेगी। मेकअप एक अलग चीज़ है लेकिन सनस्क्रीन एक अलग चीज़ है। सनस्क्रीन वर्क्स बेटर देन कवरिंग, इसका मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम मतलब सनस्क्रीन लगाएं अपनी स्किन के ऊपर और सूरज में निकल जाए और हम कहें कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सनस्क्रीन लगा ली है, तो अब सनलाइट हमारी स्किन पर नहीं पड़ेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर है, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर हम पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है सनस्क्रीन लगाने से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे तो वो ज़्यादा हमारी स्किन के लिए बेहतर है, और एक अच्छी सी हैट पहनी हो, बजाय कि हम सनस्क्रीन लगाकर निकले। अगर हम अपने आप को ज़्यादा कवर अप करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, बजाय कि हम सनस्क्रीन लगा लें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में भी आ गई होगी। अगर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और हम धूप में निकलते हैं, ये अक्सर कहा जाता है, तो हमारी स्किन टैन नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि हमारी स्किन का रंग काला नहीं होगा या सांवला नहीं होगा, तो भाई हो जाता है। उसकी वजह ये होती है सनस्क्रीन एक हद तक काम करती है, लगातार नहीं काम करती, उसका आहिस्ता आहिस्ता असर खत्म होना शुरू हो ही जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट हमारी स्किन तक चली ही जाती है। तो इसलिए ये कहें
कि हम सनस्क्रीन लगा लिया और धूप में जाएंगे तो अब हमारा रंग काला कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता, फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम ये कहें कि हम जैसा कि एक दफ़ा सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया अपने ऊपर तो हम सारा दिन गुजार सकते हैं, सनलाइट नहीं जाएगी तो फिर वही बात आ जाएगी जैसा कि मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ एक मतलब कुछ टाइम तक उसका असर होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका असर होना भी कम हो जाता है, यानी कि यूँ समझ 2 से 4 घंटे। तो फिर तो आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम एक दफ़ा लगा लेंगे और सारा दिन धूप में घूमते रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ़ायदा होगा, दोबारा से अप्लाई करनी ही पड़ेगी 2 या 4 घंटे। अब ये हर सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस एक अलग से होती है, कुछ ब्रांड कुछ कहते हैं, कुछ ब्रांड कुछ कहते हैं। किसी का 1 घंटे असर भी हो सकता है और किसी का 2 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो। और अगर अब हम ये कहें कि सनस्क्रीन कभी एक्सपायरी होती तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। हर सनस्क्रीन की एक्सपायरी ज़रूर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।